Good morning, children. In today's class, we will start our new chapter of science textbook Plants and Their Habitats. So, let us see what is in this chapter. Let us start the chapter from here. Plants grow in almost every kind of environment. तो हम अपने आसपास जो ग्रीनरी देखते हैं बच्चों, वो सिर्फ प्लांट्स की वजह से देखते हैं, और ये जो प्लांट्स होते हैं ज़्यादातर सभी एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। पर इनमें से भी कुछ वैरायटी के प्लांट्स होते हैं जो अलग अलग एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं, सम प्लांट्स ग्रो ऑन हाई माउंटेन्स, सम प्लांट्स ग्रो ऑन ओशन बेड्स, सम प्लांट्स ग्रो इन हॉट डेजर्ट्स एंड सम प्लांट ग्रो ऑन द ब्रांचेस ऑफ अदर प्लांट्स। सारे प्लांट्स सब जगह नहीं ग्रो कर सकते, कुछ कुछ प्लांट्स किसी किसी एनवायरनमेंट में करते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स माउंटेन्स पे होते हैं, कुछ प्लांट्स ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर होते हैं, कुछ प्लांट्स डेजर्ट में ग्रो करते हैं, और कुछ प्लांट्स दूसरे प्लांट्स की ब्रांचेस पर भी ग्रो कर जाते हैं। यू मस्ट बी वॉन्डरिंग वाई सम वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नॉट फाउंड इन ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। तो हमें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि सारे प्लांट्स सब जगह नहीं हो सकते, किसी किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में और क्लाइमेट में ग्रो करते हैं। बिकॉज ऑल ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू एडजस्ट इन ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। अब सब प्लांट सब जगह इसलिए ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि वो हर प्लांट एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की में ही ग्रो कर सकता है। तो जो उस प्लांट की एबिलिटी होती है कि किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ग्रो करना, उसको हम एडेप्टेशन कहते हैं। नाउ हैबिटेट। व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेयर इट कैन एडजस्ट एंड ग्रो वेल। तो हैबिटेट उस प्लेस को बोलते हैं जहां पर वो ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट और एनिमल उस पर्टिकुलर प्लेस में एडजस्ट करके ग्रो करता है। All the plants on the earth can be divided into two types, terrestrial plants and aquatic plants. तो अर्थ पर जितने भी प्लांट्स हैं उन्हें मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मीन्स जो लैंड प्लांट्स होते हैं, और एक्वेटिक मीन्स जो वाटर प्लांट्स होते हैं। Now let us see what are terrestrial plants. Plants that grow on land are called terrestrial plants. तो जो प्लांट्स लैंड पर ग्रो करते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। Plants that grow on the hilly region, on plains, in the desert and in the marshy areas are all basically terrestrial plants. अब terrestrial plants में जो लैंड पे होते हैं वो भी 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स हिल एरिया में ग्रो करते हैं, कुछ प्लेन्स में करते हैं, कुछ डेजर्ट्स में करते हैं, और कुछ मार्शी एरियाज में करते हैं। मार्शी एरियाज मीन्स दलदल वाला इलाका जहां गीली मिट्टी बिल्कुल होती है। ऐसी प्लेस में जो ग्रो करते हैं प्लांट्स, उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। नाउ लेट अस कम टू द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन माउंटेन्स। तो वो कौन से प्लांट्स हैं जो माउंटेन पे ग्रो करते हैं? प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द माउंटेन स्लोप्स आर इजिली अडेप्ट टू द कोल्ड क्लाइमेट। तो जो माउंटेन पे प्लांट्स ग्रो करते हैं वो कोल्ड क्लाइमेट में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, मीन्स कोल्ड क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके ग्रो करते हैं। दे हैव नीडल लाइक लीव्स सो दैट द स्नो कैन फॉल ऑफ इजिली फ्रॉम देम। और इनकी जो लीव्स होती हैं वो नीडल की तरह होती हैं, सुइयों की तरह, जिससे कि जो स्नो गिरती है, बर्फ गिरती है, वो उनके ऊपर से नीचे गिर जाए, उनकी लीव्स पर रुके ना। दे आर एवरग्रीन प्लांट्स। इन प्लांट्स को एवरग्रीन कहते हैं क्योंकि ये हमेशा ग्रीन रहते हैं, पूरे साल में, पूरे ईयर ये ग्रीन रहते हैं, इसलिए इन्हें एवरग्रीन प्लांट्स बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स दे हैव कोन्स, सो दे आर कॉल्ड कॉनिफर्स। इन प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं होते, इनमें कोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसीलिए इन प्लांट्स को कॉनिफर्स भी कहते हैं। इनमें एग्जाम्पल्स हैं पाइन, स्प्रूस, केदार आर द एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स। तो ये the pictures you can see in your textbook are the examples of the plants that grow on the mountains like pine, spruce, kedar, etc. Now we come to the plants that grow in desert. अब desert area में जो plants grow करते हैं उनके क्या features होते हैं? Let's see. In desert area the air is very dry and hot. आप जानते हैं कि जैसे desert area में कैसी air होती है? गर्म और एकदम dry. There is very little rain.
तो प्लांट्स इन डेजर्ट डू नॉट गेट एनफ वाटर, क्योंकि बहुत कम बारिश होने की वजह से इन प्लांट्स को एनफ वाटर नहीं मिल पाता ग्रो करने के लिए. सो दे हैव वेरी लार्ज रूट्स एंड हैव लेस और नो लीव्स एट ऑल. तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इनमें रूट्स नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी रूट्स होती हैं, पर इनकी या तो लीव्स होती हैं या फिर बहुत कम होती हैं. दे हैव स्पाइन्स टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर, और इनकी लीव्स की जगह कांटे, स्पाइन्स मीन्स कांटे निकले होते हैं, जिससे कि, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में जो लीव्स का पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो लीव्स के सरफेस पे जो स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके थ्रू वाटर लॉस होता है. तो जिसकी जितनी बड़ी लीव्स होगी उतना वाटर लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि डेजर्ट में जो प्लांट्स हैं वहां पर पानी कम होता है और वाटर लॉस नहीं हो, इसलिए वहां लीव्स नहीं होती, उन लीव्स की जगह कांटे होते हैं, स्पाइन्स होते हैं. द स्पाइन्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम एनिमल्स. जो ये स्पाइन्स होते हैं, कांटे निकले होते हैं इन प्लांट्स में, ये एनिमल से भी उन प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं. Their green fleshy stem help in photosynthesis. अब आप लोग सोचेंगे कि जब इन प्लांट्स में लीव्स नहीं होती तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, मतलब अपना फूड कैसे बनाते हैं. तो जो इनकी ग्रीन फ्लैशी स्टेम होती है, स्टेम इनकी मोटी होती है, वो ग्रीन कलर की होती है, और वो स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है. द स्टेम ऑल्सो स्टोर एक्स्ट्रा फूड एंड वाटर. और वही स्टेम, ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये मोटी सी, इसमें कांटे निकले हुए हैं, ये बीच का जो पोर्शन है, दिस इज द फ्लैशी स्टेम. और यही फ्लैशी स्टेम में फोटोसिंथेसिस होती है, यही फूड बनता है, और ये एक्स्ट्रा फूड स्टोर करता है. और इसके मेनली कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इस तरह के प्लांट्स के? कैक्टस, एकेशिया जिसे बबूल भी कहते हैं, एंड डेट पाम. So children, that's it for today. We will discuss with some more concepts in our next video. I think you understand the concepts which we have discussed in this video. Thank you.